हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कल वीक का जो है लास्ट सेशन है और कैश में जिस हिसाब से एक्टिविटी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, लेकिन इमिडिएटली आएगी, गैप डाउन करके आएगी या खुलने के बाद आएगा, ये हमें पता चलेगा डेटा और लेवल से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। डेटा एनालिसिस शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि आई होप आपने स्नैपशॉट को देखा होगा। देखिए, ये पहला नहीं है और लास्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं बाजार में कोशिश करते हैं और 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख, 25 लाख जो है लॉस करने के बाद उनका जो है दिमाग जो है ये कहता है कि अब सोचने की ज़रूरत है। आप खुद सोचिए कि जब आपने 99% कैपिटल लॉस कर दिया, उसके बाद कौन सा आदमी है जो आपको जो है सेव कर सकता है, इंक्लूडिंग मी? कोई नहीं है दोस्तों, बिकॉज मैं भी भगवान नहीं हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय रहते जो है समझ जाइए और समय रहते सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कैपिटल रहता है डीमेट अकाउंट में, उसको सीखने के लिए नहीं समझना है। उसको बस चाहिए दोस्तों रेडीमेड टिप्स कि कोई भी बना के हमको दे दे पकवान, मैं खा लूं। और दोस्तों, ये बिल्कुल ही नहीं आपको सक्सेस की तरह ले जाता है। हार्डली 1 से 2 कॉल मिल जाएगी आपको, और 2 कॉल कैसी होगी वो आपको पता है। तो मैं इसीलिए पूरी कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को कि एक मैसेज दिया जाए कि आप सब लोग समझ जाइए इस बात को कि सीख के ही कुछ हो सकता है। देखिए, हमारे पास फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं कैसे आपको सेव करके चलना है। अगर आपने ज्वाइनिंग के बाद हमारी बात मान ली तो होपफुली आपकी जर्नी प्रॉफिटेबल ही रहेगी। जैसे अभी लास्ट वीक में हमने सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस, हमारे एक स्टूडेंट है जिनका हमने शेयर किया था कि 2 महीने में 20 लाख का प्रॉफिट किया, और वो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कभी एफ&ओ में ट्रेड ही नहीं किया था, और सिर्फ सीखने का नतीजा है दोस्तों, सीख के उन्होंने शुरू किया। बाकी ट्रेडर को क्या है कि उसको सब कुछ फ्री में चाहिए, प्रॉफिट भी फ्री में चाहिए, लर्निंग भी फ्री में चाहिए, और कॉल्स के लिए वो पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। मुझे यही नीचे समझ में आती है कि भाई जब लर्निंग फ्री में चाहिए तो कॉल्स के लिए पैसे क्यों देना है। बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी पेड कॉल है, पेड कॉल है। भाई, जब मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ आने वाले 4 से 5 साल के लिए, तो आप मुझे पे क्यों करना चाहते हो? पे करना 4 से 5 साल के बाद। अभी आप कमा लो, फ्री में मौके मिल रहे हैं। हाँ, फ्री का है तो थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना दिमाग लगाएं, कुछ सीखें उस माध्यम से। इसीलिए हम जो है फ्री की जो है कॉल देते हैं हेल्प के लिए, ना कि वो कोई एडवाइजरी कॉल होती है और ना कोई रिकमेंडेशन होती है बाई सेल की। वो सिर्फ कंप्लीटली आपकी हेल्प के लिए हिंट होता है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। एग्जाम्पल डेट आज की जो है आप HDFC AMC की कॉल ले लीजिए, या हमने दीपक नाइट्राइड की जो कॉल दी थी वो ले लीजिए। दोनों ही ऑप्शन पुट एंड कॉल में अच्छा खासा गेन मिला। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए दोस्तों। एडवाइजरी के लिए फीस देने की जरूरत नहीं है, आपकी हेल्प फ्री में हो जाएगी, क्योंकि हमारा मोटो एक ही है दोस्तों, आप फ्री से कमाइए और फ्री से सीखिए। लेकिन उसके लिए आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप कैपेबल हो, कि आप सीख सकते हो। इसीलिए जो है कंडीशन है। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट डिले। समरी के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले क्लाइंट की बात करेंगे। फ्यूचर सेल किया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। FI की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदा है, कॉल को बेचा है, पुट को भी बेचा और स्टॉक फ्यूचर को भी बेचा है। प्रो की बात करेंगे। फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है, कॉल में भी लॉन्ग है, पुट में सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। डे की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर दोस्तों थोड़ी सी क्वांटिटी लॉन्ग की है। तो प्रो यहाँ पे जो है बुलिश गए हैं, FI जो है मिक्स टू बियरिश है और क्लाइंट यहाँ पे मिक्स है, इसने अपनी पोजीशन काटी है। सो दोस्तों, प्री डेटा के ऊपर ये बिल्कुल ही अनुमान नहीं निकल रहा है कि बाजार की कल डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो स्टिल लॉन्ग है। इसलिए मैंने कल भी बोला था कि बहुत पहले ये कह देना कि बाजार गिरेगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। और आपने लाइव में देखा कि जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 23,440, अगेन वही लेवल है दोस्तों, इसको मार्क करके चलिए। जब निफ्टी इसके नीचे प्रॉपर सस्टेन करने लगेगी 5 से 10 मिनट, तो एक सेलिंग की कंफर्मेशन आ जाएगी, जो कि कल के लिए भी वैलिड है, और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेटा को थोड़ा कंप्लीटली चेक कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर देखिए, क्लाइंट के पास 66,000 की जो है सेलिंग है। FI के अब 72,000 के लॉन्ग आ गए और प्रो के भी 36,000 के लॉन्ग आ गए। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 4 लाख की जो है सेलिंग है, वहीं FI ने 267 क्वांटिटी लॉन्ग किया। प्रो ने 142 क्वांटिटी जो है लॉन्ग रखा हुआ है। अब पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 257 की सेलिंग है, FI के पास 181 का दोस्तों लॉन्ग है और प्रो के पास 111 सवा लाख का जो है सेल है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख की जो है लॉन्ग पोजीशन है, DI के पास 26 लाख की जो है सेलिंग है, FI के पास 415 का लॉन्ग है,
और प्रो के पास 3 लाख का जो है लॉन्ग है। सो दोस्तों अब हम डेटा को थोड़ा डिकोड करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसका ब्रेक थ्रू निकालते हैं, देखते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट जो है एमटीएम बेसिस पे आ रहा है। उसके बाद हम आगे इसको बढ़ाएंगे। सो सबसे पहले क्लाइंट के पास देखिए, यहाँ पे 66,000 जो है शेलिंग है फ्यूचर की, साथ में दोस्तों 4.25 लाख की जो है यहाँ पे कॉल की भी शेलिंग है। इसके बाद 257 2.5 लाख के करीब जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 2,21,000 का दोस्तों सेल पोजीशन, 2,21,000 जो है क्लाइंट के पास सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 72,000 दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 267 दोस्तों यहाँ पे कॉल भी लॉन्ग है, और इसके बाद 181 दोस्तों इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल अब इनका जो एमटीएम हो जा रहा है 1,58,000 दोस्तों अब इनके पास लॉन्ग आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो का। प्रो के पास देखिए 36,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 142 दोस्तों यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, और साथ में 111 पुट की जो है शेलिंग है। तो टोटल इनका जो एमटीएम है 2,90,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। तो देखिए दोस्तों प्रो अभी भी लॉन्ग होल्ड कर रहा है, बल्कि और पोजीशन इंक्रीज की है। एफआईआई के भी लॉन्ग्स इंक्रीज किए हैं और क्लाइंट ने अपने शेल पोजीशन को इंक्रीज किया। तो दोनों ही जो बड़े ट्रेडर हैं वो लॉन्ग साइड है, क्लाइंट यहाँ पे सेल साइड है, यानी कि बेरी साइड है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, या बहुत अच्छी जो है एक एनालाइजिंग है राइट नो जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, एक सवाल के रूप में है, अपने आंसर दीजिएगा। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो हमारा रिटेलर ग्रुप है ना, वो टॉप पे सेलिंग अब सीख चुका है, क्योंकि देखिए बाजार यहीं कहीं जो है हो सकता है कि लुढ़केगा या थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। क्लाइंट ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है पोर्टफोलियो बेसिस पे भी, और आप देख सकते हैं कि फेंडो में भी उनके सेल पोजीशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े ट्रेडर जो उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, पहले उनके सेल को जो है छीनेंगे, और इसीलिए कंटिन्यू ये लॉन्ग पोजीशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर हो रहा है मार्केट का अब कहीं ना कहीं अपर लेवल पर रिस्क हो रहा है। जबकि हमारा टारगेट अभी 24,000 वाला भी पेंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक छोटा मोटा करेक्शन चाहिए था जो कि बाजार ने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल सेल कर लेंगे, हम अपने लेवल पे ही रहेंगे। अगर हमारा लेवल 23,440 ब्रेक होता है जरूर सेल करेंगे। निफ्टी के ऊपर पहला जो है यहाँ पे हमारा मार्क होगा, पहला जो है सिलेक्शन होगा, बैंक निफ्टी पे बाद में होगा, लेकिन हम कॉशियस होकर चलेंगे। पोर्टफोलियो पे तो ऑलरेडी मैंने आपको 2 वीक पहले ही बता दिया था कि आप अपने सेक्टर वाइज शेयर को देख के, क्योंकि जरूर नहीं है कि सारे शेयर एक साथ जाएंगे, जो जो ऊपर जा रहा है, जिसके जिसके भाव आ रहे हैं, आप उसको लेके धीरे धीरे निकलते रहिए। तो आइए लेवल को जो है यहाँ पे शेयर करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आपको कंप्लीट व्यू मिल सके व्यू के साथ। तो रेजिस्टेंस है 23,675 का, 23,200 का सपोर्ट है। इंट्राडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,440 का है। अगर आप 23,440 के नीचे होल्ड करते हैं तो आप सेल के लिए जो है ट्रेड सोच सकते हैं, जो कि ब्रेकडाउन वाला होगा। ये चार्ट भी मैंने आज आप लोगों को शेयर किया था। एग्जैक्टली आज भी बाजार जो है वही 23,440 का लेवल, जो कि कल हमने डिस्कस किया था कि ये इतनी बार जो टच करके जो ब्रेक नहीं किया, रिवर्स मारा, अगेन जो उसी लेवल से आज इसने कह सकते हैं कि 150-140 पॉइंट की मूव ले ली। ऊपर के लिए 23,655 काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, इसको नहीं क्रॉस करेगा तो टॉप का लेवल जरूर यूज कीजिएगा सेल के लिए। पहला व्यू तो सेल का ही था, इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि खुला यहीं और बिल्कुल यहीं से शार्प जो है यहाँ से गिरावट आई 440 तक। तो पहला जो शेल था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ओपनिंग यहाँ पे होके इसको नहीं गया और यहीं से जो है शेलिंग आ गई, जो कि 23,440 का जो है लेवल था, और यहीं से बाजार फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, क्योंकि रेंज आज बहुत छोटी थी निफ्टी की। तो ये दोस्तों होती है एक प्री एनालिसिस की पावर, जो कि आप जैसा यहाँ पे बोलते हैं वैसा ही ऑलमोस्ट बाजार करता हुआ दिखता है। हालांकि दूसरा हम लोग का जो व्यू मिला लॉन्ग वाला, वो थोड़ा सा ड्यू टू वोलेटिलिटी जो है छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ। हालांकि वो स्टॉप लॉस नहीं था, उसने ऑलमोस्ट टारगेट दिए हैं। वहाँ पे अगर आपके पास लर्निंग होती तो आपके लिए टारगेट था, लर्निंग नहीं है तो स्टॉप लॉस है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, आप तो बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो, कहाँ पे ब्रेक लगाना है कुछ दिखता नहीं है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस है। बाकी जिसको दिखता है उसके लिए स्टॉप लॉस नहीं था। तो अब हमें क्या करना है कल, तो देखिए लेवल सेम है और व्यू भी सेम है। अगर 23,650 आप नहीं क्रॉस कर रहे हैं अपर लेवल पे, तो आप वहाँ पे सेल अटेम्प्ट लीजिए कंफर्मेशन के साथ, प्राइस स्टक हो जाए तो।
और लोअर लेवल पे 23,440 अगर नहीं ब्रेक करे तो यहाँ पे बाई, और अगर इसको ब्रेक करे तो सेकंड सेल लोअर लेवल पे आता है। बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छा ट्रेड पकड़ लेंगे, देख के काम करेंगे तो भी अच्छा होगा। कैश बेसिस पे देखिए आज इन्होंने कुछ खरीदारी नहीं की है, तो इसकी भनक लग रही है कि कल ये कहीं प्रॉफिट बुकिंग के चांस में है और कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसीलिए दबा के फेंडो में लॉन्ग दिखाया है ताकि पूरी जनता जो है यहाँ पे भ्रमित हो। तो आप इस माया जाल से बचने की कोशिश कीजिएगा और ये जो माया जाल फैलाया गया है इससे थोड़ा होशियार रहिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 52,220 का, सपोर्ट दोस्तों 51,320 का। ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को पता है कि कुछ बजट में कुछ मिलने वाला है इसको, जिस हिसाब से चल रही है। अब मिलेगा कि ये उम्मीद पे चल रही है कि खुद स्कैल्पिंग कर रही है, आई डोंट नो। पता कब चलेगा, जब बजट का दिन आएगा। तो उसके पहले देखिए स्ट्रॉन्ग व्यू तो कोई सेल का इस पे है नहीं, चार्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल का प्री सेल यानी कि पहला सेल है कि अगर आप फ्लैट खुलें, गैप अप के सिचुएशन में ये व्यू कैंसिल होगा, याद रखिएगा, क्योंकि प्राइजेक्शन हो चुका है। तो अगर आप फ्लैट खुलते हैं और खुलने के बाद 51,620 के लेवल को ब्रेक करके नीचे होल्ड करते हैं तो पहला जो ट्रेड बनेगा वो सेल करके प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपको 51,200 पे वॉच करना है। अगर 200 होल्ड है तो यहाँ से कॉन्ट्रा बाई करेंगे, अगर 200 ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ से और 200 पॉइंट की जगह शेलिंग आएगी, देन आफ्टर 51,000, और 51,000 अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ से नेक्स्ट सेल, अदरवाइज फिर यहाँ से हम कॉन्ट्रा काम करेंगे। बैंक निफ्टी का बहुत ही क्रिस्टल क्लियर व्यू है। बैंक निफ्टी सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्गनेस का जो है साथ यही देगी, लेकिन अब चूंकि एक्सपायरी इसकी हो चुकी है कल, तो हो सकता है कि कल इसके पास एक्सपायरी का सपोर्ट ना रहे तो मे भी उतना ना चल पाए। उसका रीज़न ये है कि एचडीएफसी बैंक ने टॉप पे डोजी बना दिया है, कोटक बैंक ने भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न जो है दिया हुआ है, और दोनों को मैंने स्टॉक सिलेक्शन में इसीलिए लिया है क्योंकि अगर वो दोनों बैंक नहीं चलेंगे तो बैंक निफ्टी कल बिल्कुल अंडर प्रेशर में रहेगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 23,225 का है, सपोर्ट दोस्तों 22,800 का है। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, फाइनेंस निफ्टी में भी सेम है, वही कोई सिकन है नहीं, जैसा कि बैंक निफ्टी चल रही है उसी तरीके से ये भी चल रही है, लेकिन ये भी कहीं आज लड़खड़ाई है ऊपर लेवल पे। तो एक लेवल मार्क कर लीजिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रखिए कि कल अगर आप 22,965 के नीचे सस्टेन होना शुरू करते हैं ना, तो आप यहाँ पे सेल के लिए सोचिए, और अगर फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल टूटे तभी जाके इसको वैलिड कीजिए। अगर ये लेवल गैप अप होके खुल लेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, गैप अप नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा 20-25 पॉइंट की नहीं बात कर रहा हूँ, 200-250 पॉइंट गैप अप नहीं होना चाहिए। 100 पॉइंट के अंदर गैप अप होगा तो भी लेवल वैलिड हो जाता है, लेकिन 100 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो लेवल जो है इनवैलिड होगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान देना है, और अगर गैप अप हुआ तो यहीं पे कंसोलिडेट करके फिर हम बाई व्यू बनाएंगे। अगर हम 22,970 के नीचे, 975 के नीचे देखते हैं सस्टेन होते हुए सेल करते हैं तो 22,850 तक के टारगेट होंगे इमीडिएटली। उसके बाद सिचुएशन को देख के उसके अनुसार टारगेट को या तो फेल करेंगे या तो वहाँ पे क्लोज करेंगे। अब चूंकि कल सेंसेक्स है, बहुत लोगों ने बोल रखा है कि सर सेंसेक्स का व्यू जो है जरूर दिया कीजिए, तो देखिए सेंसेक्स का व्यू सेम एज लाइक निफ्टी का जैसा चार्ट है ना, उसी तरीके से ये भी जो है उसी मोड में गई है, और लास्ट एक्सपायरी पे इसने खुलते ही जो है लुढ़का दिया था अपने आप को। जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कल भी ऐसा काम हो सकता है। तो मैंने जो ट्रेंड लाइन आपके साथ प्लॉट की है ओरिजेंटल वाली और ये स्लैंटी, इन दोनों को याद करके चलिए। इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो ये है 77,350 का एरिया। अगर ये खुलने के बाद 77,300 को ब्रेक करने लगे तब एक पहला जो है कंफर्मेशन सेल होगा लोअर लेवल पे ब्रेकिंग के साथ। अगर ये ऊपर जाके 77,600 जाए और इसको होल्ड ना करे, वहाँ से रिजेक्ट दिखाई देने लगे, तो टॉप के ऊपर सेल होगा। और यहाँ से स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रखना है 635, क्योंकि जैसे ही 77,635 ब्रेक करके होल्ड करेगी ये ऊपर साइड में बाई मार देगी 877 तक। अब नेक्स्ट लेवल सेल के लिए देखना होगा 877। इसका 5 मिनट का प्राइस एक्शन चेक कर लीजिएगा क्योंकि डेटा इसका निगेटिव आ रहा है और बाजार का डेटा पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए हमें एक बार प्री ओपनिंग में 5 मिनट की कंफर्मेशन चाहिए होगी। अब बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। तो पहला जो स्टॉक है एज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसे हमने आज महिंद्रा एंड महिंद्रा को दिया था, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे कल हमें प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखाई दे सकती है बैक टू बैक। एचडीएफसी बैंक कल पहला दिन होगा कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। कंडीशन एक ही है कि 1645 का लेवल टूटना चाहिए।
1670 की क्लोजिंग है, याद रखिए। अब यहाँ से 1645 का लेवल काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी अगर 45 का लेवल टूटता है तो बाजार के लिए अच्छी प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क होगा। अगला जो बैंक है कोटक बैंक, जो कि 1760 के नीचे ही कंफर्मेशन देता है। अगर ये 1760 ब्रेक कर गया तो पहली कंफर्मेशन आ जाएगी, तो हमें उतना HDFC बैंक के लेवल का नहीं वेट करना होगा। 1760 यानी कि 1757-58 के नीचे जब सस्टेन होने लगे 5 मिनट, तो समझिएगा कि ये यहाँ से प्रेशर बनाएगी कोटक बैंक वाली चाल, तो हम उस चाल पे जो है बैंक निफ्टी में अपना एक्शन देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले निफ्टी 27 जून की जो एक्सपायरी है, प्री डेटा जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी ने लास्ट में रिकवरी किया था तो डेटा तो पॉजिटिव बनने ही थे। 32 लाख के जो है कॉल सेलर एंड 37 लाख के जो है पुट सेलर है, तो लेवल टूटना चाहिए तभी जाके कंफर्मेशन होगा सेल का, अदरवाइज बाइंड डिफ ही रहेगा। देखिए 23,600 पे एक इमीडिएटली जो है 1.5 लाख का जो है शेलर आया हुआ है 1,57,000 का, और आप उसके नीचे क्लोज हैं। और सबसे अच्छा जो सपोर्ट है ना 23,500 पे है, यानी कि अगर आप फ्लैट खोल के 440 ब्रेक करेंगे तो ये 2 लाख के जो शेलर है ना वो कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे और बाजार स्लाइड कर सकता है। उसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हो जा रही है। अगर आप 600 नहीं क्रॉस करते हैं तो इमीडिएटली आप यहाँ से रिवर्सल देख सकते हैं। छोटे से स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के लिए ज़रूर सेल किए जा सकते हैं। बाद में गिरावट की कंफर्मेशन आने के बाद टारगेट को और हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, उसकी भी एक्सपायरी 26 जून के करीब है। प्री डेटा इसके भी पॉजिटिव है, हालांकि इसके तो इनसाइड डेटा भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, जो कि अलग ही करेक्टर है अभी फिलहाल के लिए। 24 लेके कॉल सेलर एंड 29 लेके पुट सेलर। लेकिन ये चीज़ मत भूलिएगा कि इसका रिएक्शन ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है, तो डेटा कहीं ना कहीं चेंज भी हो सकता है। 52,000 पे सबसे अच्छे सेलर 142 के और पुट सेलर 51,500 के, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज है अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में। लेकिन ये जो डेटा दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन हो चुका है, तो हम इस डेटा को उतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो जो मैंने टेक्निकल लेवल डिस्कस किया है, साथ में कोटक बैंक को इंक्लूड कीजिएगा, HDFC बैंक को इंक्लूड कीजिएगा। अगर वहाँ पे नरमी दिखाई देती है, सॉफ्टनेस होती है, तो बैंक निफ्टी फर्स्ट में सेल रहेगी। बाद में अगर होल्ड करे तो लॉन्ग के लिए जरूर देखेंगे, लेकिन फर्स्ट में फिर सेल के हिसाब से हमें देखना होगा। दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस वीक के लिए बहुत अच्छे कॉल दिए गए हैं, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट निकले हैं। कल लास्ट दिन है, कोशिश कीजिएगा क्वांटिटी कम करके। अगर कोई ट्रेड सॉलिड कंफर्मेशन के साथ ना मिले तो ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। आराम से जाइए, इत्मीनान से जाइए, अगले वीक देखेंगे। और अगर अच्छा खासा सेटअप मिले तो जरूर ट्रेड को आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस आपको पसंद आएगा हमेशा की तरह। लाइक एंड शेयर कीजिएगा, काफी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।